हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी पार्ट वन के छात्रों के लिए। सत्र की बात करें 2021-24 बीए बीएससी बीकॉम के जितने भी छात्र हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम रूटीन है उसमें चेंज कर दिया है। जो पहले रूटीन जारी किया था, अब एक बार पूर्णिया विश्वविद्यालय आज 16 तारीख 4 बजे आसपास एक रूटीन जारी किया है पार्ट वन सत्र 2021-24 वाले का, जिसमें कुछ सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम डेट है वो चेंज कर दिया। सिटिंग जो जो थी आपकी उसको भी चेंज कर दिया है। कोई सिटिंग जो फर्स्ट में थी उसको सेकंड कर दिया, जो सेकंड में थी फर्स्ट कर दिया। इस तरह का कुछ चेंज को देखने को मिला है, तो उसको हम समझेंगे। आप जो एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किए हैं, अब वो एडमिट कार्ड को क्या करना होगा, क्या नया एडमिट कार्ड आएगी, ये सारी जो कन्फ्यूज़न है सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। कौन सा एग्ज़ाम किस दिन होगा, इस वीडियो पर मैं आपको इस रूटीन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो आपका सारा जो डाउट है वो आपके अंदर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपका कोई भी एडमिट कार्ड नया नहीं आएगा। बस ये रूटीन जो मैं आपको बताऊंगा इसको ठीक से समझिएगा, उसी अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है मेरे दोस्त, आपका जो एग्ज़ाम रूटीन है सिर्फ आपको कुछ ही सब्जेक्ट को चेंज देखने को मिलेगा, ना कि सारा सब्जेक्ट। ज़्यादातर जो है आपको चेंज देखने को मिलेगा जो सब्सिडरी है, जो जनरल है, जो आपका कंपोजिशन है, लैंग्वेज है, उसी में कुछ चेंज किया है। ज़्यादातर आपका ऑनर्स पेपर है वो लगभग सेम ही है, तो आपको घबराना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, आप अपना एडमिट कार्ड जो निकाले हैं उसको निकालिए। आपको वही एडमिट कार्ड लेके जाना है जो आपने निकाला है, आज निकाले हैं, कल निकाले हैं, परसों निकाले हैं, जब भी निकाले हैं। आपके पास जो एडमिट कार्ड है पुराना जो निकाले हैं वही एडमिट कार्ड लेके आपको एग्ज़ाम देना है। बस आपको रूटीन में थोड़ा सा चेंज जो हुआ है उसको देख लेना है कि आपका एग्ज़ाम किस दिन है। चलिए हम आपको रूटीन लेके जाते हैं। ये आपका नया एडमिट का सॉरी बोले नया रूटीन है, जो कि मैं आपको प्रूफ के तौर पर आज 16/1/2023 से इसको देख लीजिएगा। और बी ए बी एस सी बी कॉम ऑनर्स जनरल पार्ट वन 2022 ये रूटीन है। उसके बाद यहाँ ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी है। ग्रुप ए में आप जो भी सब्जेक्ट जो छात्र लिए हैं, इस रूटीन को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको एक जो स्टेप बाय स्टेप से बताऊंगा, बस वीडियो लंबी होगी, थोड़ा सा आपको देखना होगा तभी। बहुत ऐसे छात्र हैं जो देखना चाहेंगे नहीं, बस कॉल कर लेंगे। कॉल करने से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा नहीं। मैं वीडियो पर जो आपको बता रहा हूँ वो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पहले मैं ग्रुप ए वाले जितने भी छात्र हैं, कौन कौन ग्रुप ए वाले हैं उसको दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले ग्रुप ए वाले छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जिसका साइंस आर्ट्स दोनों छात्र लिए हैं उनके लिए। और कॉमर्स, जोलॉजी, एस्थेटिक, आर्ट्स एंड साइंस वाले जितने भी छात्र हैं, ये जो ग्रुप ए के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रुप बी में मिला लीजिएगा पॉलिटिकल साइंस, ए आई एच, एल एस डब्ल्यू। उसके बाद और एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। उसके बाद ग्रुप सी में है साइकोलॉजी, फिलोसफी, म्यूजिक, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, साइकोलॉजी, ठीक है, सोशोलॉजी सॉरी। उसके बाद ग्रुप डी में हिस्ट्री, उर्दू, पर्शियन, संस्कृत, मैथिली, बंगाली। उसके बाद और कोई सब्जेक्ट है दो देख लीजिएगा। तो आगे हम थोड़ा सा आते हैं। ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी आपको अब कहाँ देखने मिलेगा। यहाँ आप देखिए, ग्रुप ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका लिखा हुआ है प्रोग्राम ऑफ ऑनर्स। ये जो जितने छात्र ऑनर्स रखे हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, उनका एग्ज़ाम होगा। ग्रुप ए में जितना सब्जेक्ट बोले उनका एग्ज़ाम 17 को होगा। ग्रुप ए वाले का फर्स्ट सिटिंग, जो कि 9:30 से लेकर 12:30 तक एग्ज़ाम चलेगी। और केमिस्ट्री देख रहे, केमिस्ट्री ए का एग्ज़ाम होगा पेपर वन का फर्स्ट सिटिंग में 17 तारीख के। उसके बाद ग्रुप बी वाले जितने छात्र हैं, पेपर वन का एग्ज़ाम होगा सेकेंड सिटिंग में। ग्रुप ए के बाद ग्रुप बी उसी दिन 17 तारीख को देख लीजिएगा। ग्रुप बी में पॉलिटिकल साइंस वाले जो छात्र हैं उनका देख लीजिएगा। उसके बाद अब आते हैं 18 तारीख को ग्रुप सी वाले जितने हैं। ग्रुप सी में कौन कौन है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, म्यूजिक, ये वाले हैं। उसके बाद ग्रुप डी वाले हिस्ट्री, उर्दू, पर्शियन, ये वाले का। ठीक है, उसके बाद फिर हम 18 के बाद 19 को आते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम डेट में चेंज कुछ नहीं देखा है, बस आपको सिटिंग में और सब्जेक्ट को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा किया, थोड़ा सा मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 19 तारीख को ग्रुप ए वाले जितने छात्र हैं, केमिस्ट्री वाले, ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री वाले पेपर टू में बी। उसके बाद फिर आपको 19 तारीख को सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी वाले पेपर टू का एग्ज़ाम होगा। आपको मालूम होगा कि ऑनर्स जो पेपर है वो 200 नंबर को होता है। ठीक है, पेपर
पेपर वन में पेपर वन और पेपर टू के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए पेपर वन जो बोल रहे हैं समझ लीजिएगा, आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम, और पेपर टू जो बोल रहे हैं फिर 100 का, यानी 200 ऑनर से होता है पार्ट वन। उसके बाद हम 20 तारीख को जाएंगे। 20 तारीख को ग्रुप सी वाले का एग्ज़ाम होगा, केमिस्ट्री पेपर टू सी। तो समझ लीजिएगा आपका क्या होता है। उसके बाद डी, डी ग्रुप में जितने छात्र हैं पेपर टू का एग्ज़ाम दे दीजिएगा। तो ये ऑनर्स का जितना है ए बी सी डी तक ख़त्म हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा जिनका सब्सिडरी है, जनरल है, कंपोजिशन है। यानी कंपोजिशन उन सब्जेक्ट को कहते हैं जो लैंग्वेज के अंदर आते हैं, जैसे 50 का हिंदी, 50 का उर्दू, 100 का हिंदी, और 100 का हिंदी, 100 का उर्दू, 100 का इंग्लिश सब्सिडरी में भी आता है। ठीक है। तो आरबीएच जो होता है, आरबीएच का मतलब 100 का हिंदी हुआ। ठीक है। तो ऑल 21 तारीख को देखिएगा, मिलाइएगा 21 तारीख आरबीएच ऑल सब्जेक्ट अंदर ग्रुप ए। ग्रुप ए में जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैंने जो नाम आपको बताए हैं, उन सभी का एग्ज़ाम 21 को होगा फर्स्ट सिटिंग में, 100 मार्क्स का हिंदी जितने भी छात्र का। उसके बाद आरबीएच ऑल सब्जेक्ट ग्रुप बी, ग्रुप बी के अंदर जितने भी छात्र हैं, जो सब्जेक्ट आते हैं, उनका एग्ज़ाम 21 तारीख को ही सेकेंड सिटिंग में होंगे। ठीक है। उसके बाद 22 तारीख को आएंगे। 22 तारीख आरबीएच, आरबीएच मतलब होता है 100 का हिंदी ग्रुप सी। ठीक है। ग्रुप सी के अंदर जितने भी छात्र हैं, यानी जो सब्जेक्ट आते हैं, जो लिए हैं ग्रुप सी के अंदर जो सब्जेक्ट है, उन सभी छात्रों का एग्ज़ाम आपका होगा 22 तारीख को फर्स्ट सिटिंग। उसके बाद ग्रुप डी और जनरल, ग्रुप डी एंड जनरल देख रहे हैं लिखा हुआ, तो उनका जो एग्ज़ाम होगा वो 22 तारीख को ही सेकेंड सिटिंग में होंगे, 100 का हिंदी आरबीएच ऑल सब्जेक्ट अंदर ग्रुप डी। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा 23 तारीख को। ठीक है। 23 तारीख NHN प्लस MB, जो छात्र का 50 का हिंदी हो, 50 का उर्दू हो, 50 का हिंदी हो, 50 का इंग्लिश हो, 50 का हिंदी हो, 50 का मिथिला हो, 50 को बंगाली हो, इस तरह का जो सब्जेक्ट रखे हैं, उनका जो एग्ज़ाम होगा, यहाँ लिखा हुआ ऑल अंडर ग्रुप बी सी डी एंड जनरल, बी सी डी एंड जनरल वाले का 23 तारीख को एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सिटिंग। उसके बाद फिर 50 का हिंदी, 50 का इंग्लिश वाले यानी MB और NHN वाले का जो ऑल सब्जेक्ट हैं ग्रुप ए वाले का, उनका सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा 23 तारीख को। अब आते हैं थोड़ा सा, अब जो जिनका सब्सिडरी, ये लैंग्वेज कंपोजिशन की हम समाप्त कर दिए, कब किसका है समझ में आ गया होगा। अपना एडमिट कार्ड में मिला लीजिएगा। एडमिट कार्ड में थोड़ा बहुत चेंज होगा, किसी का जो फर्स्ट सिटिंग में था हो सकता है कि उनका सेकेंड सिटिंग आ गया होगा। अभी जो न्यू रूटीन जारी किया है उनके अनुसार, ठीक है, पुराने के अनुसार ठीक होगा आपका एडमिट कार्ड में, पर आपको जो चलना है, आपको एग्ज़ाम देना है, वो न्यू के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद 24 तारीख को आएंगे, ज्योग्राफी होगा फर्स्ट सिटिंग में। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी जिनका है PECO, एंथ्रोपोलॉजी और PCO जो सब्जेक्ट है, उनका सेकेंड सिटिंग में 24 का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद है 25 तारीख को, तो साइकोलॉजी और जियोलॉजी, समझ रहे, जियोलॉजी, साइकोलॉजी और जियोलॉजी का एग्ज़ाम 25 तारीख को होंगे फर्स्ट सिटिंग में। और जोलॉजी फिलोसफी जिनका सब्सिडरी और जनरल है, ठीक है, जोलॉजी और फिलोसफी, तो उनका एग्ज़ाम 25 को ही सेकेंड सिटिंग में होंगे, याद रखिएगा। उसके बाद 27 को 26 को छुट्टी है, 27 को आइए, 27 को पॉलिटिकल साइंस होंगे फर्स्ट सिटिंग। उसके बाद सेकेंड सिटिंग में होंगे 27 को LSW एस्थेटिक साइंस और आर्ट्स वाले दोनों स्टूडेंट के लिए। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 28 तारीख को। 28 तारीख को होम साइंस होंगे फर्स्ट सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग में होंगे आपका केमिस्ट्री। उसके बाद AIH, ठीक है, समझ लीजिएगा, जिनका जो सब्जेक्ट है सेकेंड सिटिंग में 28 को। उसके बाद 29 को आते हैं, 29 का आपका होगा फर्स्ट सिटिंग में बॉटनी, फिजिक्स, म्यूजिक। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद फिर सेकेंड सिटिंग में 29 को ही उसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिनका लैंग्वेज लिटरेचर है, और जैसे हिंदी हुआ, मैथिली हुआ, इंग्लिश हुआ, पर्शियन हुआ, बंगाली हुआ, संस्कृत हुआ, ये सारे सब्जेक्ट लैंग्वेज और लिटरेचर जो रखे हैं, उन सभी छात्रों को बता दूं 29 को सेकेंड सिटिंग में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 30 तारीख को हिस्ट्री होंगे। उसके बाद फिर 30 तारीख को सेकेंड सिटिंग को BO मैथ, मैथ होंगे। और BO क्या होते हैं, थोड़ा सा हम कन्फ्यूज़न है। मैथ जो होगा साइंस आर्ट्स वाले जो छात्र रखे हैं, दोनों का एक ही साथ में। और उसके बाद जी थाउट लिखा हुआ है, उनका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद है 31 तारीख को आपका साइकोलॉजी। उसके बाद है
FA मतलब का आपका जो है शायद फाइनेंस अकाउंट जो होता है कॉमर्स वाले स्टूडेंट का वो होगा। उसके बाद रूरल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स जो होगा वह 31 को लास्ट सेकेंड सिटिंग होंगे। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ आप देख लीजिएगा, सेंटर सुपर मतलब वो आपके लिए नहीं है, बस यहाँ तक है। वो जो एग्ज़ाम कंट्रोल वगैरह है उनको निर्देश दिया है कि एग्ज़ाम जो होगी वैसे अकॉर्डिंग होगी, और आपका जो भी एग्ज़ाम में सेंटर में जो भी दिक्कत है उनके रिगार्डिंग आप संपर्क करें। तो इस तरह का एग्ज़ाम होगा। मैंने आपको पूरा कोशिश किया हूँ एग्ज़ाम रूटीन को समझाने का। मैंने पूरा कोशिश किया है एग्ज़ाम रूटीन का समझाने का। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक और दिमाग को स्थिर करके अगर आपको वीडियो को देख लेंगे, अपने मैच करा लेंगे, तो आपका एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। बस मैं यही कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम समाप्त, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम ना छूटे। आशा करते हैं जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसलिए मैं आपको बता दूं क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जो यही कन्फ्यूजन में उनका एग्ज़ाम छूट जाएगा, फिर दिक्कत होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। लव यू, बाय, टेक केयर।